सुनो जी, मैं क्या कहती हूँ जी, ये मिट्टी के मटके बनाने में अब कोई फायदा नहीं रह गया है। हाँ सरला, ठीक ही कहती हो। मैं भी यही सोच रहा था। अब तो सबके घरों में फ्रिज है, तो इन मिट्टी के मटकों की किसे जरूरत पड़ी है। पूरा दिन इन्हें लेकर बैठा रहता हूँ। मुश्किल से 2-3 ग्राहक आते हैं, वो भी बस देख परख कर चले जाते हैं। लेकिन अब मैं भी क्या करूँ, यही हमारा पुश्तैनी काम है और इसके अलावा मुझे कुछ आता भी तो नहीं है। बात तो सही है, पर लेकिन वक्त बदलने के साथ हमें भी बदलना पड़ेगा जी, और कुछ नया करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं जानता हूँ सरला, पर करूँ क्या, यही तो समझ नहीं आ रहा। किशन और उसकी पत्नी सरला गहरी सोच में डूबे थे। उन्हें आमदनी बढ़ाने का कोई तरीका चाहिए था। तभी उनका 10 साल का बेटा राहुल उनके पास आया और बोला, क्या हुआ माँ, आप दोनों ऐसे क्यों बैठे हो और कुछ परेशान भी लग रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं, जा तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। सरला के कहने पर राहुल वहीं पास में रखे घड़े से पानी लेकर हाथ मुंह धोने लगा, लेकिन उसके कान अब भी सरला और किशन की बातों पर ही लगे हुए थे। क्या राहुल से पूछकर देखूं? अरे वो तो बच्चा है, अभी वो क्या जाने दुनियादारी की बातें। अरे तो तुम ही बताओ ना, क्या काम करूं जिसमें लागत कम हो और मुनाफा ज्यादा। चिंता मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। राहुल पूरी बात समझ गया था और अब वो भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। देर रात तक वो इसी बारे में सोचता रहा और फिर अगले दिन जब वो स्कूल से लौट कर आया तो वो बहुत तेजी में था। माँ, बाबा कहाँ है? यही है अंदर, पर हुआ क्या है, तो इतना हाफ क्यों रहा है? बस अभी बताता हूँ। राहुल झट से घर के अंदर गया और किशन का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले आया। बाबा, माँ, आप दोनों गुस्सा मत करना, पर मैंने कुछ सोचा है। किस बारे में बेटा? बाबा, वो कल मैंने आपकी और माँ की बात सुन ली थी। अब मेरे पास एक आइडिया है, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना। चल जाकर अपना काम कर, बड़ा आया आइडिया देने वाला। अरे सरला, उसे कहने तो दे। बताओ बेटा, बताओ क्या कहना चाहते हो, बताओ। बाबा, मेरे स्कूल के सामने ना एक अंकल अपना ठेला लगाते हैं। वो उबले अंडे और ऑमलेट बनाकर बेचते हैं। मैंने देखा है, उनके ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। अगर आप भी उनकी तरह। हो गया तेरा, चुप हो जा, कुछ भी बोलता है। अरे रुको सरला, वैसे राहुल की बात गलत भी तो नहीं है। क्या आप भी? वो तो बच्चा है, पर आप तो समझदार हैं। अंडे का ठेला लगाना कोई मजाक है क्या? अरे इतने सारे अंडे खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? अब शुरुआत कम से करेंगे, हैं? बस 5 ट्रे खरीद कर लाता हूँ, इतने पैसे तो हैं मेरे पास। अब क्या सच में आप सही में अंडे का ठेला लगाएंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। और रही बात आमलेट और उबले अंडों की, तो वो मैं सीख लूंगा। लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो मैं ही आपको सिखा दूंगी। अगले ही दिन किशन ने कुम्हारी का काम बंद करके अपने ठेले पर एक चूल्हा, अंडों की कुछ ट्रे और ऑमलेट बनाने के लिए जरूरी बर्तन रख लिए और फिर बाजार की तरफ चल पड़ा। किशन को अपने नए काम से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन 4-5 दिनों के अंदर ही किशन को समझ आ गया कि ये इतना आसान भी नहीं था जितना कि उसने सोचा था। और फिर परेशान क्यों लग रहा है? अरे आ गए आप, कैसा रहा आज का दिन? हाँ ठीक ही था, पूरी 2 ट्रे बच गई आज भी। अच्छा, अब कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आप देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं, खैर ये सब छोड़ो और जरा ये बताओ कि आज तुमने गोभी की सब्जी में क्या अलग डाला था भाई? क्यों जी, अच्छी नहीं लगी क्या? आगे से नहीं बनाऊंगी ऐसे। अरे नहीं, बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। अरे बताओ ना क्या डाला था, बिल्कुल अलग ही स्वाद था भाई। जैसे ही खाने का डिब्बा खोला मैंने दिन में, तो सब्जी की खुशबू से ही मेरा मन खुश हो गया। अच्छा सच में? अरे कुछ खास नहीं डाला, मसाले वगैरह तो रोज वाले ही थे, बस आज कुछ अलग करने की सूझी तो सब्जी मिट्टी के मटके में पका दी। इतने सारे मटके बेकार ही पड़े थे, और हाँ, फिर आखिर में ये कोयले से दम दे दिया था सब्जी में बस। तभी कहूँ कि सब्जी में वो सौंधी मिट्टी की खुशबू कैसे आ रही थी। किशन और सरला बातें कर ही रहे थे कि तभी राहुल फिर से बीच में बोला, सही कहा बाबा, आज सच में सब्जी बहुत ही बढ़िया बनी थी।
माँ, अब रात के खाने में अंडे की सब्जी बनाओ ना। देखो बाबा के पास कितने सारे अंडे हैं, और इनकी सब्जी भी बिल्कुल वैसी बनाना जैसे आज दिन में गोभी की बनाई थी। सच में मजा ही आ जाएगा फिर तो। राहुल था तो बच्चा, लेकिन उसकी इस बात ने सरला और किशन दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सरला ने फौरन एक मिट्टी के मटके को धोया और उधर किशन ने फौरन सारे मसाले पीसकर तैयार कर दिए। राहुल ने भी अंडा करी बनाने में पूरी मदद की और फिर खाने के वक्त एक बड़े भगोने में लाल तरी वाली अरे सच में सरला, ये अंडा करी तो कमाल की बनी है भाई। अरे सच में, अरे क्या कमाल कर दिया तुमने। जी करता है तुम्हारे हाथ चूम लूं। अच्छा, पर आइडिया तो मेरा था ना बाबा, तो मेरा भी तो माथा चूमो। जैसे ही उस ग्राहक ने पहले राहुल की इस बात पर सब हंस दिए और इसके बाद फिर कभी इस परिवार के उदास होने की नौबत नहीं आई। सरला की मटके वाली अंडा करी ने सच में कमाल कर दिया था। एक तो मिट्टी के बर्तन की खुशबू और ऊपर से हल्का सा दम, अंडा करी को वाकई गजब का स्वाद दे रहा था। अगले ही दिन से सरला भी किशन के साथ उसके ठेले पर जाने लगी। वो खुद अपने हाथों से मिट्टी के बड़े से मटके में अंडा करी बनाती और किशन दूसरे चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां सेकता। और इस बार उनका ये काम चल निकला। सरला के हाथों से बनी ये खास अंडा करी ग्राहकों की जुबान पर चढ़कर बोलने लगी। फिर ठीक 2 सालों के बाद, चलो जल्दी करो राहुल। माँ, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हम अपनी नई दुकान की रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं। तो घर की किस्मत बदल हाँ बेटा, अब हम ठेले पर नहीं बल्कि अपनी बड़ी सी दुकान में अपनी खास अंडा करी बनाएंगे, जहाँ खूब सारे लोग आराम से बैठकर हमारी अंडा करी खा सकेंगे। इतना कहकर सरला आगे चल दी और उसके पीछे किशन राहुल का हाथ पकड़कर चल दिया। किशन के चेहरे पर मुस्कान थी जिसमें ये विश्वास भी था कि जब तक सरला उसके साथ है वो हर